स्लाइड में देखिए एक प्रश्न है, कहता है यदि कोई विद्युत लोड 1 सेकंड में 2 एम्पीयर का धारा कर्षित करता है तो लोड से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करना है, आपको बताना है। जहां इलेक्ट्रॉन का देखिए वहां से आवेश आपको दे दिया है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न देखते ही बच्चा क्या कर रहा है, स्किप कर देता है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, आइए मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। देखिए आप पढ़े होंगे जो है फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी में, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ाया जाता है एक फार्मूला। यहाँ से देखिए अगर Q बराबर एक फार्मूला होता है प्लस माइनस एन इंटू में क्या ई। ये देखिए Q क्या है, Q है आपका चार्ज, Q क्या है चार्ज, जिसको आप क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, ठीक है। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E का मान देखिए वहां भी दिया हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू दी हुई है। E का मान यहाँ से -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। इसके चार्ज होती है, कहने का मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज कितना होगा। आप यहाँ से देखिए अगर चार्ज पूछेगा तो 4 इंटू जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज है उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो टोटल चार्ज आपको निकल के आ जाती है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आप पढ़ रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि सर क्यू तो दिया ही नहीं है। तो क्यू देखिए, क्यू निकालने के लिए भी कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। आप विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन भी आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि देखिए आई बराबर आप जानते हैं यहाँ से क्या लिखा जाता है, Q बाई टी लिखा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से Q बराबर आप क्या लिखेंगे, I इंटू में T लिखेंगे, और यहाँ देखिए I भी दिया है 2 एम्पियर और T दिया है सेकंड में। अगर मिनट में दिया रहता तो हम लोग उसको सेकंड में क्या कर लेते, चेंज कर लेते, ठीक है। तो I का मान देखिए यहाँ से दे दिया है कितना, 2 एम्पियर, और T देखिए कितना दिया है, 1 सेकंड। अब देखिए Q बराबर आपको पता है कितना हो गया, 2 कूलम, कितना हो गया, 2 कूलम, ठीक है। तो देखिए Q निकल गया, अब आपको क्या निकालना है, N निकालना है। तो अब आसानी से इसे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए 2 कूलम बराबर यहाँ लिखिए उस फॉर्मूला को, प्लस माइनस N इंटू में E का मान देखिए यहाँ से रखिए 1.6 और 10 के पावर -19 कूलम। कूलम कूलम क्या हो गया, कट गया। क्योंकि नंबर्स निकालना है, संख्या निकालना है, तो इसमें प्लस माइनस के लिए टेंशन नहीं है। आइए अब देखिए 2 बटे यहाँ से आप उसको भाग देंगे तो 1.6 और इंटू 10 के पावर -19 बराबर में क्या है, N है। अब देखिए इसको अगर आप इसको पहले आप ऊपर ले जाइए इसको, ठीक है। तो 2 बटे में देखिए 1.6 इंटू में 10 के पावर देखिए कितना हो गया, 19 बराबर में क्या, N। अब देखिए ऊपर ये क्या है, 20 है और नीचे 16 है, आपको खुद दिख रहा होगा कि सर ये 5 बटा क्या है, 4 है, इंटू में 10 के पावर क्या है, यहाँ 19 है, बराबर में N। अब इसको भाग देंगे तो देखिए 1.25 इंटू 10 के पावर 19 N, यानी कि ये देखिए टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गया, निकल गया। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। लेकिन देखिए अगर इतना सारा हम लोग बनाए, अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन में एक कूलम में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, यदि आपको वो पता होता तो भी आप आसानी से इसे क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे आसानी से, जो है कैसे, यहाँ पर इसी फार्मूला का प्रयोग करके आपको जो है बताया गया रहता है। या देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए अगर 1 कूलम जब आप रखेंगे, कितना रखेंगे, 1 कूलम इस फार्मूला में Q बराबर प्लस माइनस N इंटू में E में, तो आप इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे ना, यहाँ से प्लस माइनस N और E का मान 1.6 और 10 के पावर -19, जब इसको रखेंगे यहाँ से तो ये देखिए जो वैल्यू आती है, N की मान जो आती है 1 बटे में 1.6 और 10 के पावर में क्या, ये -19 बराबर में क्या, N। अब देखिए एक से क्या है, छोटा है, एक से क्या है, छोटा है। अगर 100 रहता तो ये कितना आ जाता, 6.25 आता, यानी कि 0.625 इंटू में 10 के पावर, ये सीधे ऊपर जाएगा तो 19 बराबर में क्या हो जाता है, N। यानी कि ये तो क्लियर आपको दिख गया, यहाँ से कि अगर N की मान कितना रखे, अगर आप N का मान अगर 1 रखें, 1 कूलम अगर आप रखते हैं 1 कूलम, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाती है, 6.25 हो जाती है। तो 2 कूलम है तो डायरेक्टली भी यहाँ 2 से क्या कर सकते थे, गुना कर सकते थे।
लेकिन ये डाटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मुझे इतना एक जो प्रोसेस आपको बताया, अगर आपको ये भी पता रहता कि वन जो है कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना होता है, तो डायरेक्ट आप 2 कूलम से यहीं पर इसे गुना करके आसानी से क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। आसानी से इसे यहीं पे आप बना सकते थे। और नहीं तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए आप ये जरूरी नहीं है कि चलिए यहाँ पर 1 कूलम 2 कूलम 4 कूलम, ये मेन बेसिक फार्मूला है। आप इसे चाहे जितना भी इलेक्ट्रॉन दे दे, जितना भी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना हो, कोई भी चार्ज दे दे, कितना भी टाइम दे दे, आप इस फार्मूला से इसको आसानी से क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये देखिए अच्छा जो है इसमें मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, और ये भी याद रहना चाहिए। जनरली बच्चा देखिए इसको इस फॉर्म में याद किया हुआ रहता है कि 1 कूलम में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 6.25 इंटू 10 के पावर क्या जो है 18, ये याद रखा रहता है जनरली बच्चा जो है, ठीक है। जनरली ये वाला जो है फॉर्मूला बच्चा याद रखा रहता है। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो।